अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं कनीस फातिमा। बुलेटिन में आज बात होगी, काबुल में फिर धमाका, कप्तान ने फैसला कर लिया, सूबों और आजाद कश्मीर का मुश्तरका मुतालबा, सवाती की सुनवाई, नवाज के कदम उखड़ गए, शहबाज की पेशकश, होम सीरीज में बड़ी शिकस्त और आइमा का रद्द-ए-अमल आ गया। सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी सफीर की तालिबान क़यादत से मुलाकात के एक दिन बाद अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है। 2 अफराद हलाक हो गए। धमाका अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में चाइना गेस्ट हाउस के करीब हुआ। धमाके में एक कार को निशाना बनाया गया जिसमें सवार दोनों अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद मुसलसल फायरिंग के तबादले की आवाजें भी सुनी गई। धमाका चीनी हुकाम के मेहमान खाने के करीब हुआ जहां चीन से आने वाले हुकाम और शहरी कयाम करते हैं। एक दिन पहले चीनी सफीर ने तालिबान के डिप्टी वजीर खारजा से मुलाकात की थी जिसमें चीनी सिफारत खाने की सिक्योरिटी पर बातचीत की गई थी। इससे पहले पाकिस्तान के सिफारत खाने में सिफारतकार पर कातिलाना हमला किया गया था। मुहाफिज ने हमलावर के आगे आड़ बनकर सिफारतकार को बचा लिया था लेकिन खुद शदीद जख्मी हो गया। किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और चमन के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 6 शहरी शहीद और 17 जख्मी हो गए। अफगान फोर्सेस ने तोपखाने और भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जारहियत के खिलाफ मुनासिब जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से राबता करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वाक़े के दूसरे रोज कशीदगी के बावजूद बॉर्डर पर मामूल की सरगर्मियां बहाल कर दी गई। और अब बात होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल की। पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी, बाद में केपी की असम्बली तोड़ी जाएगी। अरकान कौमी असम्बली दोबारा ऐवान में जाकर इस्तीफे पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान के इजलास में हतमी मुशावरत कर ली गई। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला कर लिया। अरकान ने कप्तान के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी है। इमरान खान का कहना था कि मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक कप्तान का बड़ा फैसला। रहनुमाओं ने भी हिमायत का वजन पलड़े में डाल दिया। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असेंबली का इजलास, असेंबलियों की तहलील और कौमी असेंबली से इस्तीफों से मुताल्लिक हतमी मशावरत कर ली गई। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील की जाएगी। अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में पेश होकर इस्तीफे देंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला कर लिया। कप्तान ने जो कुछ कहा, रावलपिंडी के अरकान ने हर फैसले की तौसीक कर दी। अरकान का कहना था नशिस्तें पीटीआई की अमानत हैं। इमरान खान की ज़ेर क़यादत बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम में जाएंगे। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। पीडीएम हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। तारीख में पहली मरतबा चारों इकाइयों का विफाक के खिलाफ एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और आजाद कश्मीर सब हक तलफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। असद उमर ने ट्वीट में कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की जड़ें हिला कर रख दी हैं। इस हुकूमत के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत मामलात चलाने में रुकावटें खड़ी कर रही है। सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। 3 सूबों और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों की वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के वज़राए ख़जाना ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। महमूद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के पास तनख्वाहों के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि सूबे का बजट 40 से कम करके 25 अरब रुपए कर दिया गया है। को वार्न करना हो फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक
इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। जीबी गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दिया, 50% इन्होंने हमारा डेवलपमेंट बजट काटा और आज 6 महीने हो गए एडीपी का अभी तक पूरे सूबे को इन्होंने 2 अरब 80 करोड़ रुपए में रिलीज किए। हमारा जी पंजाब का इस वक्त जो है 176.4 बिलियन के आउटस्टैंडिंग हैं जो वफाकी हुकूमत हमें नहीं दे रही। इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उसके ताउन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। सबका अपना हिस्सा है। ये कोई वफाकी हुकूमत हम पे एहसान नहीं करती, ये हमारा हिस्सा है जो कि हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। 70 अरब रुपए नाला लई के लिए रख सकते हैं। रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 28 अरब देने के लिए आपके पेट में मरोड़ पड़ते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट का चंक था, जो इस दफ़ा इन्होंने कमिट किया हमारे साथ, वो 28 अरब था, तो वो इन्होंने 26 अरब कर दिया। 26 अरब के बाद इन्होंने हमें फेडरल पीएसडीपी में बिल्कुल कैप कर दिया। कैप करने के बाद जो फिजिकली फैक्चुअल इन्होंने हमें एलोकेशन की, वो 19 अरब के ऊपर हमें ले गए। मुराद सईद की जान को खतरा। रहनुमा पीटीआई ने सदर ममलकत को खत लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, मेरे खानदान को धमकियां दी गई, कई बार मुझे मारने की मंसूबाबंदी की गई, हुक्काम की जानिब से बार बार बताया गया कि मेरी जान को खतरा है। पूरी रियासती मिशनरी इन अनासिर की मुआवनत करती दिखाई दे रही है। मुराद सईद के मुताबिक अरशद शरीफ ने भी खतरात का इजहार किया था, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। उम्मीद है इस बार गफलत नहीं दोहराई जाएगी। मुअम्मर सेनेटर की फरियाद की बड़ी अदालत में सुनवाई। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस से दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने आईजी को हिदायत की, जहां जहां मुकदमात दर्ज हैं एसएसपी को बुलवा लें। दौरान समाअत बेंच और आईजी सिंध के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने मुकालमा किया, आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफे दे दे। आईजी ने कहा, मैं क्यों इस्तीफा दे दूं, हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। कोई एसएचओ नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत आलिया में आजम सवाती के बेटे की दरख्वास्त पर समाअत। नई दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल और आईजी को 14 दिसंबर को जवाब देने की हिदायत कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल और आईजी सिंध ने मोहलत की इस्तदा की। जस्टिस करीम आगा ने रिमार्क्स दिए, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कल तक तैयारी कर लें। अदालत ने आईजी को हिदायत की, जहां जहां मुकदमात दर्ज हैं एसएसपीज़ को बुलवा लें। तमाम मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम FIRs की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ लेकर आए। खाने ने रिमार्क्स दिए, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही खराब है, पुलिस हाथ खड़े कर लेगी तो आम शहरी क्या करेगा। दौरान समाअत बेंच और आईजी सिंध के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। आईजी सिंध ने कहा, मुझ पर आपको भरोसा नहीं तो मैं क्या कहूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुझे तकलीफ हुई है। अदालत ने मुकालमा किया, आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। आईजी ने कहा, मैं क्यों इस्तीफा दे दूं, हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। जस्टिस करीम आगा ने मुकालमा किया, मुझसे नहीं बेंच से माफ़ी मांगेंगे। गुलाम नबी मेमन बोले, मैं कोई SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ। अदालत ने इस दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल को मुदाखलत से रोक दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, मैं आईजी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।